सदर पीटीआई चौधरी परवेज लाही की अहलिया कैसरा इलाही ने कहा है कि परवेज लाही तमाम सौबतों के बावजूद बानी पीटीआई इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। PB 32 गुजरात पर अपने शौहर की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में खुंजा में खिताब करते हुए कैसरा इलाही ने कहा कि लोगों को गलत फहमी थी कि परवेज लाही मुश्किलात पड़ने पर बानी पीटीआई का साथ छोड़ देंगे। इनको ये गलतफहमी थी कि इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके इतनी सोबतें साल उधर डाला जेल में रह के शायद किसी के मुकाबले में आ जाए, अपने रिश्तेदारों की बातों में आ जाए, तो शायद कभी इमरान खान को छोड़ दें। उनके लिए भी उन्होंने यही पैगाम दिया है कि मैं इतनी मुश्किल में खड़ा हूँ तो मैंने अब इस वक्त छोड़ने आके आखिर में आके पूरा साल मैंने तकलीफ बर्दाश्त किया। मैं, मेरी औलाद, मेरे सब घर वाले सब इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं। पंजाब हुकूमत ने आज से रोटी की कीमत कम करके 16 रुपये मुकर्रर कर दी है। रोटी की कीमत 16 रुपये करने के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। पंजाब के तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को ये हिदायत जारी की गई है। लाहौर के शहरियों ने शिकवा किया है कि वज़ीर आला पंजाब के 16 रुपये की रोटी के फैसले पर फौरी अमल दरामद के ऐलान के बावजूद रोटी 20 रुपये में ही फरोख्त हो रही है। सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो जब आएगा सबके साथ है, हम भी 16 की फिर भेज देंगे। रोटी लेने आए हैं, अभी तो हमें 20 रुपए की मिल रही है सादी रोटी, और खमीरी 30 रुपए की मिल रही है। अभी रोटी 20 रुपए की मिल रही है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि 16 रुपये की रोटी मिलेगी। अभी तक कोई इसके एक्शन नहीं हो गई कि इसको सस्ता किया जाए। 20 रुपये की रोटी बेच रहे हैं, जब हमें आटा सस्ता मिलेगा हम भी 16 रुपये की कर देंगे। इससे बेहतर ये कि ये 10 रुपये की होनी चाहिए। गरीब कम से कम जो गरीब तबका है ना, वो 3 टाइम की रोटी खा सके। होटल वाले ये इन्होंने अमल नहीं करना इसके ऊपर, और कोशिश करे गवर्नमेंट के जितना भी हो सके अमल कराए, और फिर रोटी 16 की हो तो ज़्यादा बेहतर है। कराची के मौसम का अहवाल ये कि वक्फे से कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। आज कराची में सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी में 26 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक नाज़माबाद में 21, गुलशन हदीद में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PF बेस फैसल में 17, मसरूर बेस में 16 और किमाड़ी में भी 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 15, सादी टाउन में 15, यूनिवर्सिटी रोड पर 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और अंगी टाउन में 14, ओल्ड एयरपोर्ट पर 12 और जिना टर्मिनल पर 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और कराची के इलाके लियाकताबाद की सड़क पर पानी जमा हो गया। लियाकताबाद से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क पर बारिश के पानी के बायस सफ़र करने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके लियाकताबाद में, और लियाकताबाद से जो रास्ता हसन स्क्वायर की सिम जाता है उसके ऊपर पानी जमा हो चुका है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना। मेरे कैमरामैन शाहिद ये मनाजिर दिखा रहे हैं कि लियाकताबाद से आने वाली जो शाहराह है जो हसन स्क्वायर गरीबाबाद की तरफ जाती है उसके ऊपर पानी जमा हो चुका है। अंडरपास की अगर बात की जाए, अंडरपास इस वक्त क्लियर है, लेकिन सड़क के ऊपर पानी जमा हो चुका है और पानी फुटपाथ से भी टकरा रहा है, और यहाँ से मोटरसाइकिल में, रिक्शों में या गाड़ियों में गुजरने वाले जो अफराद हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहर के मजीद जो नशेबी इलाके हैं उनमें यही सूरत हाल है। बेशतर मकामात पर पानी जमा हो चुका है। दूसरी जानिब जो ज़िला इंतज़ामिया उनका मौक़िफ़ है कि मशीनरी सड़कों पर मौजूद है और निकासी आब का काम किया जा रहा है। जी, मलका कोसार मरी में मौसम ने रंग जमा दिए हैं। सयाह भी सर्द मौसम में खूब इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। मरी से अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद अब्बासी। जी बिल्कुल, देखें मलका कोसार मरी के मौसम ने अंगड़ाई ले लिया और आज मलका कोसार मरी में कड़ाकेदार सर्दी है और यख बस्ता ठंडी हवाओं शदीद धुंध से जो है वो सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। इस वक्त मुल्क भर से सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद मलका कोसार मरी में मौजूद है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि मार रोड के ऊपर सयाह बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो गर्म मलबूसात के साथ यहाँ पे चहलकदमी कर रहे हैं, गर्म गर्म खानों से भी महजूज हो रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की, तो वो भी आज 3 दिन से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हमरा मलका कोसार मरी के इन हसीन पर्वतों में मौजूद है और इस हसीन मौसम से जी भर के वो भी महसूस हो रही है। कल रात हसन नवाज और हुसैन नवाज भी मलका कोसार मरी के इस ठंडे ठार मौसम को एंजॉय करने के लिए वो भी मरी में पहुंचे हैं। इस वक्त मरी का मौसम जो है वो इंतहाई अपने जोबन के ऊपर है और इस वक्त सयाह जो है वो इन हसीन और खूबसूरत लम्हात से जी भर के महसूस हो रहे हैं। महकमे मौसमियात के हवाले से बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटे भी जारी रह सकता है। जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त गड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब कर रहे हैं। जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की,
इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने जब हाजिरी होती थी केस की सुप्रीम कोर्ट जाते थे और आप सबको और हमें तो पता था कि या अल्लाह या रसूल शहीद भुट्टो बेकसूर, अब पूरी दुनिया को पता चल गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टैंप लगा दी है। अब आप लोगों ने ये इलेक्शन के बाद हमारा पहला बड़ा जलसा है सैयद मुराद अली शाह साहब, और मैं अभी जिक्र कर रहा था वो मर्दे हुर जिसने अपनी सदारत के दौर में केस दाखिल किया था, आज फिर इस मुल्क के सदर बन गए हैं और उन्हीं की सदारत के दौरान ये फैसला आया उससे कुछ दिन पहले, और ये सबूत है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो बेकसूर है, इसलिए कि उनके दामाद ने सदर आसिफ अली जरदारी इस मुल्क की तारीख में पहली बार दूसरी बार सदर बने हैं, और वो सब आप लोगों की वजह से है। सिंध के लोगों ने खास तौर पे जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया है, और यहाँ मुझे याद है 27 दिसंबर को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आपसे वादा लिया था कि मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, और वो सिंध में तकरीबन 100% रिजल्ट आप लोगों ने दिए हैं, और इंशाअल्लाह ताला सदर आसिफ अली जरदारी साहब की रहबरी में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की रहबरी में हम उनका जो मंशूर है वो जो 10 नुकात हैं, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध आपकी खिदमत करेगी, और ये मैं चेयरमैन साहब और सदर साहब से वादा करता हूँ कि जिस तरीके से सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है, कामयाबी दिलाई है, अब हमारा फर्ज है कि हम पहले से भी ज़्यादा खिदमत करें, और इंशाअल्लाह ताला अब जब इलेक्शन आएगा तो सिंध में जो तरक्की होगी उस तरक्की के बदौलत हम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में तो हमारी हुकूमत आ गई है, और इस वक्त पाकिस्तान के 70% इलाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और इंशाअल्लाह ताला ये 70% को हम 2029 में 100% करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का वजीर आजम बनाएंगे। मैं और वक्त नहीं लेता, और भी मुकर्रर है, और आप सब चेयरमैन साहब और सदर साहब को सुनने के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी जगह लूँगा। आप सब जो इधर जलसागाह में आए उनसे एक दरख्वास्त है कि एक नारा लगाऊंगा, इधर मज़ार तक, इस तरफ रोड तक और पीछे तक जो लोग हैं, आप सब ने उस नारे का भरपूर जवाब देना है। नारे भुट्टो! बहुत मेहरबानी जी। स्टेज पे खड़े हुए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ फरमाओ। खुरम साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो नीचे बैठ जाए, मेहरबानी। अब मैं दावत खिताब दूंगा साबिक वजीर आला सिंध, सीनियर रहनुमा सैयद कायम अली शाह साहब को कि वो आए और अपने कायद को खराज अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हरदिल अजीज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर साहब भी आ गए, और हमारे बहुत ही वाइज लीडर मोहतरम
आसिफ अली जरदारी साहब और ये जम्मे गफूर, इतने लोग इतना अरसा गुजरने के बाद भी इतनी मोहब्बत शहीद भुट्टो के लिए और आवाम का इतना कहाँ से आप आए हैं, पूरी दुनिया से आए हैं सलाम पेश करने शहीद भुट्टो को। तो जनाब शहीद भुट्टो के कारनामे भी ऐसे थे। जब इंडिया के साथ लड़ाई में एक मुल्क का आधा हिस्सा चला गया तो फिर ज़रूरत थी कि कोई ऐसी शख्सियत आए जो मुल्क को संभाले, मुल्क को ताकतवर बनाए। इसी वजह से उनको बुलाया गया और उस वक्त आपको बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि शहीद भुट्टो न सिर्फ असेंबली के प्रेसिडेंट थे, न सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, लेकिन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो मुझे याद है असेंबली में लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने, कि जी आप तो माशाल्लाह आप तो बात करते थे जमहूरियत की और यहाँ तो माशाल्लाह लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन भी, एक घंटा भी नहीं चाहूँगा कि मैं रहूँ। और यहाँ इलेक्शन हो गई है, असेंबली बहाल हो गई है, इंशाल्लाह अवाम के मसले हल होंगे, पाकिस्तान ताकतवर बनाएंगे। उनकी एक मशहूर तकरीर पहली थी कि टुकड़े जमा करके पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाएंगे। ये उनका जज्बा था, ये जोश था और वलवला था। तो मुझे अजीज दोस्तों, भुट्टे साहब जड़ा लीडर विले पैदा थींदा आहिनि, सजन में पैदा थींदा आहिनि। उन जहिड़े नमूने सां पाकिस्तान खे हलायो, मज़बूत कयो, इस्लामी दुनिया में मक़बूल कयो। ऐं जॾहिं इस्लाम गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में जलसा इस वक्त जारी है और अब से कुछ देर पहले मुराद अली शाह ने खिताब किया, कायम अली शाह ने खिताब किया, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही वो खिताब करेंगे बराह रास्त आपको दिखाएंगे। गढ़ी खुदाबख्श में जलसा जारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। शहीद बानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे का इनेकाद किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं। खिताबात का सिलसिला जारी है। मुराद अली शाह ने खिताब किया, उसके बाद साबिक़ वज़ीर आला कायम अली शाह ने भी खिताब किया। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत स्टेज पर मौजूद है, कारकुन भी बड़ी तादाद में हैं। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। पीपल्स पार्टी के परचम झंडे लहराए जा रहे हैं, नग़मे पीपल्स पार्टी के बजाए जा रहे हैं। गढ़ी खुदाबख्श के बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी बैठे हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म की बरसी के सिलसिले में इस जलसे का अहतमाम किया गया है। गढ़ी खुदाबख्श में अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी स्टेज पर आए और कारकुनान के जोशो खरोश का हाथ हिलाकर जवाब दिया, उनका लहू गरमाया। कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया है। मुराद अली शाह ने जलसे के शुरका से खिताब किया, कायम अली शाह ने खिताब किया। स्टेज पर मौजूद हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी और वो भी यहाँ पर जलसे के शुरका से खिताब करेंगे। आजिज़ धामरा इस जलसे को कंडक्ट कर रहे हैं। इस वक्त निसार खोड़ो को उन्होंने खिताब की दावत दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान, मरकजी कायदीन, MNAs, MPAs, सेनेटर्स, लेकिन ये सारे भुट्टो के जियालो, बहनों और भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, जिए बेनजीर भुट्टो शहीद। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमारे कायदीन बैठे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं, 1979 से लेकर 1924 तक हम रोज, हर शाम, हर दिन भुट्टो साहब को याद करते हुए आते रहे हैं गढ़ी खुदाबख्श।
और बोलते रहे हैं कि भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो जलसे के शुरका से खिताब कर रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में इस जलसे का एहतमाम किया गया है। वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर है ईरान इसराइल कशीदा सूरत हाल। आज की अहम तरीन खबर जिससे मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे। ईरान ने आज इसराइल को अपने दमिश्क के सिफारतखाने पर हमले का जवाब दे दिया है। रात गए ईरान की जानिब से इसराइली अहदाफ पर 300 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। ईरानी वजारत दिफा ने कहा है कि इसराइल में 50% से ज़ायद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया, जबकि इसराइल ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से फायर की गए 300 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल हमलों में से 99% नाकाम बना दिए गए हैं। बेशतर ईरानी ड्रोन और मिसाइल को इसराइल की हुदूद से बाहर ही मार गिराया गया है। इसराइल ने भी ये तस्लीम किया कि ईरानी हमलों से फौजी तंसीबात को मामूली नुकसान पहुंचा है। ईरानी फौज ने कहा कि ईरान के ऑपरेशन अल-वाद सादिक को फिल वक्त मुकम्मल समझा जाए। इसराइल ने ईरान के खिलाफ फिर कोई कार्रवाई की, इससे ज्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरानी फजाई हमलों के दौरान अमेरिका और बरतानिया के साथ उर्दन की फौज ने भी इसराइल की जानिब बढ़ने वाले ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाया। और अपडेट ये भी है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात की है। और गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि ईरान ने अमरीका को बता दिया था कि इसराइल के खिलाफ हमले महदूद और दिफाई नौयत के होंगे। आपको अपडेट करें, ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात की है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान ने अमेरिका को बता दिया था कि इसराइल के खिलाफ हमले महदूद और दिफाई नौयत के होंगे।